नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे कोशिश इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यही रहने वाली है कि कौन से ऐसे टॉप स्टॉक्स हैं जो तमाम रीजंस के चलते आज आपके रडार पर रहने चाहिए, आज आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन्स पे एडेड होने चाहिए। और ये कोशिश करेंगे मैं और यतिन मिलकर। और ऊपर से एक खास दिन है आज, दिखाइए स्क्रीन पे यार, भाई साहब का आज जन्मदिन है। ये लीजिए भाई साहब, वाह, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैं ये हर साल यही लगाते हैं यार, ये हाँ, ये एक ही है अपने पास। थोड़ा सा क्या है, बस इमेज बदलती रहती है। बलून हम ही दो लोग चार नए लगाए हैं लोग ने। इसी में गाबा सर, सतपुते साहब, गाना सब लगते हैं सब इसी में। ये स्टैंडर्ड है, हमने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। और फोटो में तो टाई भी सेम है। से अच्छा, मैं थोड़ी सी लंबी छुट्टी पे था, पर जैसे ही वीकेंड पता चला बर्थडे है तो मैं छोड़ तो सकता नहीं था। मैं भी नहीं आज दोपहर का आयोजन तो मैं भागा भागा चला आया हूँ। आज तो दिन सेट है। सेटअप। चलिए, पहले आज के मुकाबला को ऐसी पिच पे होने वाला है, मूड मॉल है कैसा, वो क्विकली दिखा देता हूँ, फिर जो स्टॉक्स हैं उन पे बातचीत दिखाएंगे। नहीं क्या वो बादल से स्टेडियम ये आ गया, सब कुछ टकाटक, पब्लिक खचाखच भरी हुई है। और अब पिच रिपोर्ट की बारी। दरअसल पिछला हफ्ता कंसोलिडेशन, पिछला हफ्ता क्या, पिछले 2-3 हफ्ते आपने नोटिस करेंगे ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट्स लार्जली कंसोलिडेशन है। थोड़ा सा बुल्स और बियर्स के बीच में एक टसल है। पिछला हफ्ता उसका केस इन पॉइंट था। पहले 3 दिन दबाव, बाकी दोनों दिन थर्सडे और फ्राइडे कुछ हद तक रिकवरी। नेट निफ्टी वीक ऑन वीक एकदम फ्लैट था। तो लार्जली पहला साल का 2024 का वीक चला गया कंसोलिडेशन के नाम। और आज सुबह के संकेत भी कुछ ऐसे ही हैं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है एकदम फ्लैट ओपनिंग होगी, फ्राइडे को जहां बंद हुए थे उन्हीं लेवल्स के आसपास शुरुआत होगी। और संकेत ऐसे ही यूएस से मिले। यूएस में फ्राइडे को मिला जुला सेशन था, लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी लार्जली फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। संकेत नहीं दिखाएंगे क्या, पिच ही दिखाएंगे क्या? पिच तो हरी रख दी है, बहुत ज्यादा घास उग गया है। हाँ, आपने काटी, वो छुट्टी पे थे ना, इसके लिए छुट्टी पे, कटी हाँ, नहीं तो है। कटी नहीं ये। और ऊपर से वीकेंड भी आ गया था और वो नॉर्थ में बारिश भी थी। बारिश भी। तो सबका असर पड़ा है ये कुछ पिच पे। लेकिन ये है संकेत आपके लिए, आज ये फ्लैट मूड है। अब ध्यान रखें, हमारे लिए हमारा रिजल्ट सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे यूएस का रिजल्ट सीजन इस हफ्ते की शुरुआत होने वाली है। फ्राइडे को यूएस में तमाम दिग्गज बैंक के नंबर्स आने हैं। उनका इन्फ्लेशन प्रिंट आएगा, हमारा इन्फ्लेशन प्रिंट आएगा। उससे पहले का ये नर्वसनेस, कॉशियसनेस, कंसोलिडेशन जैसे पुट अक्रॉस करना है कर लीजिए। हाँ, लार्जली सब मानते हैं, अभी भी समीकरण तो ऐसे हैं कि जब तक कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वायलेट ना हो, ये टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है। लेकिन वो बाजार की बात अपनी जगह। आज इंडिकेशंस एक फ्लैट ओपनिंग के हैं। ऐसे में जान लिया जाए कौन से 20 स्टॉक्स हैं जो रडार पे रखने हैं। यतिन, कैसा मूड लग रहा है और शुरुआत कहां से होगी? तो शुरुआत तो करेंगे मेटल स्टॉक से। और यहाँ मिक्स रुझान है थोड़े। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील से, जहाँ इन्होंने 2600 एकड़ से ज़्यादा की जो लैंड है उसका एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है उड़ीसा गवर्नमेंट से। और एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगभग 13 मिलियन टन से थोड़े ज़्यादा कैपेसिटी का ये लोग सेटअप करने वाले हैं। तो ये अच्छी खबर है कि लैंड हैंडओवर हो गई है, पोजीशन इनको मिल गया है और ये प्रोजेक्ट पे बहुत जल्द से जल्द काम शुरू कर सकते हैं उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। थोड़ा बहुत मोमेंटम यहाँ आपको देखने को मिल सकता है शुरुआत में। हालांकि टाटा स्टील ये एक स्टॉक है जहाँ आपको थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो Q2 का प्रोविजनल इंडिया स्टील प्रोडक्शन है वो केवल 6% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और यूरोप का प्रोडक्शन 15% गिरा है। तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्शन गिरने वाली बात है, तो शायद इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत आपको रिजल्ट्स पे प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ऑब्वियसली रॉ मटेरियल के कॉस्ट नीचे हैं तो शायद मार्जिन पे एक टेलविंड छोटा सा रह सकता है। लेकिन वॉल्यूम के लिहाज से यूरोप का प्रोडक्शन डाउन है और केवल 6% की ग्रोथ इंडिया बिजनेस में है, तो शायद आपको ये स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है आज के सत्र में। ऑब्वियसली मार्केट भी थोड़ा बहुत सॉफ्ट साइड पे है या फ्लैट साइड पे है, तो एक शॉर्ट भी रहना चाहिए आपको ट्रेडिंग साइड पे। तो ये टाटा स्टील रेड में लेके चल रहा हूँ। तीसरा स्टॉक है ओएनजीसी। इन्होंने अपना जो फर्स्ट ऑयल प्रोडक्शन है केजी बेसिन के 92 फील्ड से, डीप वाटर ब्लॉक है ये कृष्णा गोदावरी बेसिन में, जिसको केजी बेसिन भी कहते हैं। तो केजी बेसिन में इन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया, जिसको धीरे धीरे वो लोग रैंप अप करेंगे। और ऐसे भी ऑयल एंड गैस स्टॉक फोकस में, क्योंकि क्रूड थोड़ा बहुत कहेंगे तो फर्म है। लीबिया में एक फोर्स मेजर हो गया इनके एक बड़े ऑयल फील्ड में, तो ऐसे भी थोड़ा बहुत क्रूड में आपको टेलविंड आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये शुरुआत के 3 लार्ज कैप स्टॉक्स। और एसजेवीएन
ये भी एक स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ इन्होंने लगभग 5,500 करोड़ का जो है एक डेवलपमेंट कॉस्ट का प्रोजेक्ट साइन कर दिया है। तो ये भी एक स्टॉक का फोकस में रहेगा, बड़ा प्रोजेक्ट इनके हाथ लगा है उत्तराखंड सरकार से। तो 4 स्टॉक्स हो गए। तो 4 के साथ शुरुआत। चलिए कुछ हारे वाले स्टॉक से साथ शुरुआत करता हूं, लेकिन मिला जरूर रुझान है। खबर के हिसाब से लाल और हरा रखा है। आप तो मार्केट का मूड, उस सेक्टर का मूड गॉज करिए, उसके बाद कुछ फैसला लीजिएगा। पहला है नारायण हृदयालय, नारायण हेल्थ केयर के लोग कहते थे। नारायण हृदयालय के लिए फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद इंटरेस्टिंग अपडेट आया। दरअसल इनकी जो होली ओन सब्सिडरी है नारायण हेल्थ इंश्योरेंस, उसको इरडाई की तरफ से, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से लाइसेंस मिल गया है। तो ये दरअसल नारायण हेल्थ जो है, नारायण हृदयालय जो है, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में उतरने की तैयारी कर रहा है। तो बेसिकली इसका कुछ यूएस की कंपनीज ऐसी करती हैं, उसी तरह से इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर और इंश्योरेंस की तरफ ये कंपनी बढ़ने की कोशिश करती हुई। ये है जरूर कि हेल्थ स्पेस में अब कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी। जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज अब 5 से बढ़कर 6 हो जाएंगी। अभी हाल में ही कई सारी आई थी, अब एक और उसमें कदम रखती हुई। पर ये मैं देवी शेट्टी साहब का, डॉक्टर देवी शेट्टी का इंटरेक्शन कहीं पढ़ रहा था किसी इस डेवलपमेंट पे। वो कह रहे हैं बहुत धीरे धीरे इसको स्केल अप करने की ज़रूरत है, करेंगे। तो बहुत ज़्यादा कुछ फाइनेंशियल्स पे शायद इंपैक्ट नजर ना आए, पर पॉजिटिव डेवलपमेंट इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूँ। हालांकि फ्राइडे को स्टॉक ने ऑलरेडी अच्छे मूव दिखाए, बाजार बंद होने के बाद ये डेवलपमेंट रिपोर्ट हुआ। दूसरा, 2 एफएमसीजी के Q3 अपडेट्स आए तो और भी है, 2 प्रोमिनेंट लेके चल रहा हूं। पहले गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को ग्रीन, पर एक इशू ध्यान रखिएगा, गोदरेज की 3 महीने की या 6 महीने की चार्ट खोलिएगा, देखिए पिछले कुछ दिनों में किस तरह से सेक्टर को, मार्केट्स को आउट परफॉर्म करा है। गोदरेज फट गया है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। पर अपडेट्स के लिए थम्स अप है। ये देखिए, पता नहीं क्या तेजी बनी है, कुछ खास हो रहा है गोदरेज कंज्यूमर में? नहीं, आई थिंक वो जो क्वार्टरली अपडेट है वही है, उसके अलावा तो कोई ऐसी गजब के मूव्स बनाए हैं स्टॉक में, बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस है। ये ध्यान रखिए, तेजी बहुत हो चुकी है, इसीलिए पहले ही दिखा रहा हूं आपको। ये कह रहे हैं कि इंडिया का ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बहुत सिमिलर है, जैसा Q2 में था वैसे ही Q3 में। ये कंपनी वैसे पिछले कुछ क्वार्टर्स से इंडस्ट्री को बीट कर रही है। पार्क एवेन्यू, कामासूत्रा बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और अपने फुल ईयर के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करेंगे। रिपोर्टेड वॉल्यूम ग्रोथ कंटिन्यूज टू बी इन डबल डिजिट, मतलब कि बेसिकली 10% या उससे ज्यादा। कंपनी ईयर ऑन ईयर एक्सपेंशन इबिटा में दिखाएगी, इंक्लूडिंग फॉरेक्स। तो डिस्पाइट कि ये कई सारे कैटेगरी डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो अपडेट अच्छे हैं। अपडेट के लिए तो थम्स अप है, पर स्टॉक की चाल देखते हुए थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहिएगा। मैरिको को रेड ले रहा हूं, इसी सेक्टर की गोदरेज कंज्यूमर हराया थी, मैरिको रेड है। और मैरिको रेड होने के पीछे रीजन ये है कि ये कह रहे हैं कि बहुत सिमिलर डिमांड ट्रेंड्स हमें सीक्वेंशली Q-on-Q नजर आ रहे हैं। अर्बन मार्केट्स ठीक ठाक हैं, रूरल में कोई चीयर करने की स्कोप नहीं है, दिक्कत में, यानी कि रूरल बाजार। इनके साथ दिक्कत इन्होंने स्पेशली मेंशन करा जो जनरल ट्रेड चैनल है। जनरल ट्रेड मतलब जो लोकल शॉप्स हम लोकल कंज्यूमर्स को केटर करती है, वहां पे लिक्विडिटी, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी के चैलेंजेस सेक्टर झेल रहा है। अब ये कह रहे हैं डोमेस्टिक वॉल्यूम्स लो सिंगल डिजिट हो गया भाई साहब, 1 2 3, इसको ऐसे भापिए तो थका रहेगा वो वॉल्यूम ग्रोथ। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू गिरेंगे लो सिंगल डिजिट में साल दर साल, यानी कि -1 to 3% के आसपास होंगे। इश्यूज हैं। इसका अपडेट पस था, मैरिको को इसलिए मैंने लाल लिया, इसीलिए एक ही सेक्टर की 2 अलग व्यूज लेके चल रहा हूं अपडेट्स के लिए आज से। लेकिन आप वॉच आउट करिएगा सेक्टरल आज का ट्रेंड कैसा रहता है। तो नारायण हृदयालय के बाद गोदरेज कंज्यूमर और मैरिको रेड आते हैं। 3 हुए मेरे, 2 आपके बचे हैं। हाँ, तो अगर हम बात करें SJVN के बाद, तो जो स्टॉक फोकस में है वो है फोर्स मोटर्स। किसी का बर्थडे विश आया था जो आप डिस्ट्रैक्टेड? नहीं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं था, वो थोड़ा मैं देख रहा था ब्रोकरेजेस में, वो बहुत सारे लोग ने सेल ही रखा है गोदरेज कंज्यूमर पे। अच्छे क्वार्टरली अपडेट अपडेट्स हैं ग्रीन, लेकिन मैरिको भी थोड़ा बहुत सॉफ्ट है, तो मैं वो ब्रोकरेज देख रहा था। दुनिया की सब आपको विश कर रही हैं। हाँ, देश दुनिया के लोग कर रहे हैं विश। मालदीव से भी विशेष आ रही। लक्षद्वीप से आने चाहिए, उनको थम्स अप जरूर। नहीं, वो लोग क्या अभी रूम खाली हो गए, तो बुला रहे हैं कि भाई रूम खाली पड़ा, आ जाइए।
तो जो मजाक अपनी जगह पे, लेकिन देखिए फोर्स मोटर्स दिसंबर के टोटल सेल्स लगभग 2200 यूनिट्स आए हैं, जो पिछले साल 1861 यूनिट्स के आसपास थे। तो अच्छी ग्रोथ आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली स्टॉक की बात करें तो थोड़ा बहुत प्रेशर में है, लेकिन यहाँ ऑटो अपडेट अच्छी है, तो कहीं ना कहीं दिसंबर के ऑटो सेल्स के पीछे शायद फोर्स मोटर्स में आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़े। गुलशन पॉलीओली, ये भी स्टॉक रखिए अपने रेडार पे, क्योंकि ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इन्होंने जो मक्के से इथेनॉल बनता है उसका इंसेंटिव बढ़ा दिया है। तो एक्सचेंज पे कंपनी ने एक नोटिफिकेशन दिया जहां उसको ₹5.80 प्रति लीटर एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि जो बैलेंस सप्लाई पीरियड है FY24 का, यहाँ ये एप्लीकेबल होता हुआ दिखाई पड़ेगा और 5 जनवरी से ये लागू है। तो लगभग ये ₹5.80 का जो बेनिफिट है ये कंपनी को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्टॉक फोकस में रहेगा इसी वजह से। ओके, अगले 3 स्टॉक्स एक ही कड़ी से बंधे हुए हैं। दरअसल MSCI ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगा अपने इंडस्ट्रीज में रीबैलेंसिंग को लेकर, एडजस्टमेंट्स को लेकर। उससे पहले नुवामा की एक रिपोर्ट आती हुई, हमेशा की तरह नुवामा ऑल्टरनेट एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसका अपडेट आया है क्या हो सकता है। उसमें कई सारे स्टॉक्स हाईलाइट किए गए हैं जो पॉसिबल लाइकली इंक्लूजन कैंडिडेट्स हो सकते हैं। उनमें से कुछ मेंशन करता हूं। पहला, इरिडा, वो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक। नुवामा कहता है MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में इसका इंक्लूजन बहुत लाइकली होता हुआ नजर आएगा। और नुवामा का कैलकुलेशन थ्रो अप करता है कि इरिडा में सबसे तगड़े पैसिव इनफ्लोज आपको देखने को मिलेंगे, करीब $11 मिलियन के आसपास। तो इसको तो रखते रडार पे। बहुत तगड़ी तेजी के बाद लार्जली अब कंसोलिडेशन के बैंड में। दूसरा इंटरेस्टिंग नाम था रतन इंडिया पावर का। नुवामा कह रही है इसका भी MSCI स्मॉल कैप में इंडेक्स में इंक्लूजन होता हुआ नजर आएगा। रतन इंडिया की इंस्टॉल कैपेसिटी इस समय 2700 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट्स की, अमरावती और नासिक महाराष्ट्र में, दोनों जगह 1350 मेगावाट 1350 मेगावाट के, 2400 एकड़ में ये प्लांट स्प्रेड है, जिस पर कुल निवेश 18,000 करोड़ रुपए का। और लास्ट अपडेट में देख रहा था एक कंपनी अपनी डेट्स को प्रीपे कर रही है। तो अब इसका कहा जा रहा है आउटस्टैंडिंग सीनियर सिक्योर्ड डेट रिड्यूस होकर केवल 861 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ। इंटरेस्टिंग इंक्लूजन कैंडिडेट, इसको रखा ग्रीन। और RR कबेल को रखा मैंने ग्रीन। कबेल हुआ काबेल हुआ? काबेल, काबेल, RR काबेल, RR काबेल गलत बोल दिया फिर से, जो भी है। नुवामा कह रहा है ये भी इंक्लूजन कैंडिडेट है। ये वो रिसेंटली लिस्टेड वायर और केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और हमने देखा है वायर और केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का किस तरह का बेहतरीन शो बाउर्सिस पे, एक्सचेंजेस पे देखने को मिला है। और ये स्टॉक भी इंटरेस्टिंगली ऑफ लेट कंसोलिडेट कर रहा था, इसको भी ग्रीन लेके चलता हूं। ये तीनों पॉसिबल MSCI इंक्लूजन कैंडिडेट्स जो हारे में रखे हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक, 6 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बचे हुए 4 स्टॉक्स पे बातचीत। तो 6 स्टॉक्स हो गए मेरे और आशीष के। आपका ब्रेक के बाद स्वागत है और 4 स्टॉक्स की बारी है। और PSU स्टॉक्स, PSU बैंक्स खास करके आज थोड़े बहुत प्रेशर में रह सकते हैं। जो मिड टियर बैंक्स हैं उनकी जो क्वार्टरली अपडेट है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक मार्केट एक्सपेक्टेशन से कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है उसके बारे में बात करेंगे। यूनियन बैंक एडवांसेस ग्रोथ केवल 10% और डिपॉजिट ग्रोथ उससे थोड़ी कम 10%। तो जो ये डिपॉजिट ग्रोथ और ये एडवांसेस ग्रोथ है, जनरली 12, 13, 14, 15% तक अगर होता तो ठीक रहता। ये थोड़ा बहुत 10% लोअर एंड ऑफ द एक्सपेक्टेशन है, तो शायद ये स्टॉक्स आज प्रेशर में आते हुए दिखाई दें। और बैंक ऑफ बड़ौदा, आशीष, इनकी जो प्रोविजनल डोमेस्टिक डिपॉजिट ग्रोथ है केवल 6% है और एडवांसेस ग्रोथ केवल 13%। तो एडवांस ग्रोथ 13% ठीक है, लेकिन जो डिपॉजिट ग्रोथ है ये 6% बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ रही है, जिसके कारण ये जो कासा रेशियो है वो भी कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो दोनों ही यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा रेड में लेकर चल रहा हूँ। इनकी क्वार्टरली अपडेट्स मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से थोड़े बहुत वीक हैं और शायद आपको ये प्रेशर में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। जो 8वां स्टॉक है वो है क्यूपिड। सब डिवीजन ऑफ शेयर्स ये कंसिडर करेंगे Jan 23 की बोर्ड मीटिंग में, तो कॉर्पोरेट एक्शन के चलते ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। फ्राइडे के सत्र में भी आप देखेंगे कि स्टॉक 5% तेज था, तो देखेंगे कैसे ये स्टॉक स्प्लिट को अंजाम देते हैं बोर्ड मीटिंग में, और फंड रेज के बारे में भी ये विचार करेंगे। तो ये स्टॉक भी रखिए फोकस पे। और आखिरी स्टॉक है फीएम इंडस्ट्रीज। Jan 15 की बोर्ड मीटिंग यानी इसी हफ्ते कंपनी बोनस इश्यू के बारे में चर्चा करेगी, तो ये भी एक स्टॉक है जिसके
कॉर्पोरेट एक्शन के चलते स्टॉक फोकस में हो सकता है। ओके अच्छा, 2 इंश्योरेंस प्लेयर्स ये आए हैं दिसंबर महीने का डेटा, दिसंबर क्वार्टर का नहीं, मंथली डेटा आते हैं इंडस्ट्री के। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को ग्रीन रख रहा हूं। इंडस्ट्री वाइड दिसंबर में प्रीमियम उछला 15% और उसके कंपैरिजन में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के प्रीमियम में उछाल है 20% का। इंडस्ट्री से बेहतर, यानी कि मार्केट शेयर इंप्रूव करता हुआ, इसको ग्रीन लेके चला। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को रेड रखा है। जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस दिसंबर इंडस्ट्री वाइड प्रीमियम्स थे 26% साल दर साल बढ़े, उसके सामने इनका प्रीमियम केवल 15% बढ़ता हुआ, इंडस्ट्री से बिलो पार परफॉर्मेंस। टाइटन कंपनी को मुश्किल है, देखने में सही लगता है लेकिन थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखने की जरूरत, लाल रख रहा हूं। बाकी डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। मैं फोकस कर रहा था Q3 में डोमेस्टिक, इनका Q3 अपडेट आया है। डोमेस्टिक ग्रोथ Q3 में 21% साल दर साल, हेल्दी नंबर है, पर इसको थोड़ा सा टटोलिए। Q2 में 20% था, तो केवल 21% हुआ है, और ये तब जब हम सब वो वेडिंग सीजन, वो फेस्टिव डिमांड, उस सब को कैप्चर करने के मूड बना रहे थे। पर हो सकता है थोड़ा सा प्रीएम्प्ट हुआ हो, पिछले क्वार्टर में भी हुआ हो। ये मैनेजमेंट से इंटरेक्शन होगा तब दरअसल पता चलेगा, लेकिन अपने पीयर से ठंडा परफॉर्मेंस वैसे भी टाइटन का, इसको लाल रखा है। और फाइनली एक स्टॉक है बेजल प्रोजेक्ट्स। बेजल प्रोजेक्ट बजाज इलेक्ट्रिकल्स की ईपीसी डिवीजन थी, उसको अलग कर दिया गया था, अलग से लिस्ट हुई। बेजल प्रोजेक्ट लिस्टिंग के बाद से ठंडी पड़ी हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को इसमें तगड़ा मूव ऑलरेडी बन गया है, पर ये इंटरेस्टिंग बिजनेस था। एक लीडिंग ईपीसी कंपनी है जो पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए वहां पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। इसके कल नंबर्स आने हैं, उससे पहले देखते हैं फ्राइडे के अप मूव्स के बाद और मोमेंटम पिकअप होगा नहीं होगा। इंटरेस्टिंग की शायद हमारे पास तो इसका हॉटबोर्ड भी नहीं है, इसको ऐड कराइए। बेजल प्रोजेक्ट ये बजाज इलेक्ट्रिकल्स का ईपीसी धंधा जो अलग से लिस्ट हुआ है, ग्रीन रख के लेके चल रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। सिर्फ खबरों के लिहाज से लाल हरा है, पर आप लोग बाजार का मूड देख के ही डिसाइड करिएगा। नारायण हृदयालय, इसको हेल्थ इरडाई की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मंजूरी मिलती हुई। गोदरेज कंज्यूमर का क्वार्टरली अपडेट अच्छा है, पर स्टॉक फट गया है, ये ध्यान रखिएगा। मैरिको का क्वार्टरली अपडेट कमजोर। इरीडा, रतन इंडिया पावर, आरआर कबेल, ये सब लाइकली एमएससीआई इंक्लूजन्स हैं, ऐसा नुवामा मानता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का दिसंबर इंडस्ट्री जो डेटा आया है जनरल इंश्योरेंस का, अच्छा है। स्टार हेल्थ का कमजोर है, इसीलिए लाल है। टाइटन का Q3 अपडेट, जिस तरह के स्टॉक के वैल्यूएशन थोड़ा पस नजर आता है डिमांड के लिहाज से। और बेजल प्रोजेक्ट से कंपनी के कल नंबर्स आने, उससे पहले ध्यान रखिएगा, वैसे फ्राइडे को बहुत तगड़े मूव्स बना रही है, पर रेडार पर रखेंगे, कल के नंबर्स से पहले पिटा हुआ स्टॉक है, इसीलिए शायद मूव्स बन गए। बिल्कुल, तो ये आशीष के 10 स्टॉक्स और मेरे 10 स्टॉक्स पर नजर कर लेते हैं। सबसे पहले JSW स्टील, इनके पास 2700 एकड़ की जो लैंड अलॉटमेंट थी वो पोजेशन फाइनली मिलता हुआ उड़ीसा सरकार से, और 13 मिलियन टन का ये बड़ा प्रोजेक्ट उड़ीसा में शुरू करने जा रहे हैं, तो उसको एक बढ़िया मोमेंटम मिलता हुआ। टाटा स्टील, यूरोप का प्रोडक्शन लगभग 6% साल दर साल गिरा हुआ है, और ये शायद जो प्रोडक्शन में कमी है 15% की, उससे शायद आपको स्टॉक प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़े। रेड में लेके चल रहा हूँ। ONGC, इन्होंने ऑयल प्रोडक्शन शुरू कर दिया उनके 1 kg बेसिन से, तो ये स्टॉक फोकस में रखिए। SJVN, उत्तराखंड सरकार से इनको लगभग 5,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हाथ लगा है, तो ये स्टॉक भी रहेगा फोकस में। फोर्स मोटर्स, दिसंबर के ऑटो सेल्स बढ़िया हैं। इसके अलावा गुलशन पॉलीऑली, ये इनके जो मेज इथेनॉल है इसके ऊपर इंसेंटिव ज़्यादा बढ़ता हुआ, लगभग 6 रुपये प्रति लीटर से। यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ही रेड में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इनका जो डिपॉजिट ग्रोथ है इस क्वार्टर का काफ़ी वीक रहा है, स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा, केवल 6% का डिपॉजिट ग्रोथ। क्यूपिड, इनकी बोर्ड मीटिंग है स्टॉक स्प्लिट के लिए और फंड रेजिंग के लिए, और FEM बोर्ड मीटिंग रहेगी Jan 15 को बोनस इशू के लिए। तो ये 10 स्टॉक्स मेरे रेडार पे।